आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इतने लोग विश्वास के द्वारा आज ये वचन और प्रार्थना को सुनते हैं। खुदा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले खुदा आप हैं, क्योंकि आपने उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों की सभी की आपने रक्षा की और सुरक्षा की। आज जो बहुत सारे दुख और मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें एक अच्छा रास्ता दे, एक मार्ग दे, ताकि वो चल सके पिता और आपकी महिमा कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको हर एक प्रकार के दुख से निपटने के लिए परमेश्वर आपको एक रास्ता, एक मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चलें। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखे और खुदा आपके घर में बहुत सारी सुख और शांति देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है और तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन मुसीबत से निपटने के लिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरा नाम नकल मौर्य, मैं कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारी बिल्कुल भी चोट नहीं आई मेरे शरीर में, और गाड़ी टूट गई, सब कुछ हो गया। पिता परमेश्वर ने, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अब हमारी सांस भी बहुत ज़्यादा फूलती है, हार्ट की बीमारी, पथरी की बीमारी, बहुत बीमारी, ऑक्सीजन घट जाता पिता परमेश्वर। ऑक्सीजन बीमारी की हम अपने सर जी मन चमकार दीजिए। प्रार्थना सुबह शाम 2 टाइम सुनते हैं और प्रार्थना भी करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानने वाले पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करती, सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करते, आपके वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर को जिसने हमें बचाया, और हमारे नहीं तो हाथ गोड़ टूट जाते, कपड़ी पड़ जाती, हमारी चोट बिल्कुल नहीं आई शरीर में। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, आमीन। ये धैर्य का मतलब पेशेंस आज हमारे जीवन में है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। यदि हम अपना धैर्य खो देंगे, आज हमारे पास पेशेंस नहीं होगा, तो हम ये दुख में और मुसीबत घड़ी में हम क्या सोचेंगे, हमें करना क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हर हाल में आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आएँ, तो परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि अपना हमारा जो धैर्य है कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, तो जिंदगी जब होती है तो बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, क्योंकि हमें हर एक पल, हर एक समय घड़ी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती रहेंगी। सबका एक समय होता है, क्योंकि जब आज हमारे जीवन में एक मुसीबत है, आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने कहा है कि सबका एक निश्चित समय है। जैसे हम बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है उसका एक निश्चित समय है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो जाती भी है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को पिछले समय देखते हैं, जब पिछले जीवन देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आएँ। क्या वो आज तक बनी रहीं? नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन से चली गई हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि यदि आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो भी जाएंगी, क्योंकि हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी, मुसीबत आपके जीवन में आई होंगी, जब आप पिछले समय को देखेंगे तो उसमें आपके जीवन में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी होंगी जो आज आप भूल चुके हैं, और उस दुख को भी आप भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो आज आपके जीवन में चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसको परमेश्वर का वचन ही कहता है। फिलिपियों पुस्तक का अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति
भक्ति जो हमें समझ में नहीं आती है वो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन पे है तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुसीबत में हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पर पेशेंस रख जिस तरीके से विश्वास रखते हैं उसी तरीके अपने आप पर हम पेशेंस रखें, ताकि हम जब धैर्य रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। इसीलिए आज हमारे हर जीवन में जो हर एक मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन में हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 33 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। आज हम किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से हमें परमेश्वर बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उन पर मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है और हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसी तरीके यूहन्ना कहता है अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा 28 में, यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा था, तुमने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना ने लिखा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चिंताएँ, क्या मुसीबत, क्या दुख हैं। तो आज हम इन बातों को याद रखें और विश्वास रखें और आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने ये भी वचन कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो सारी चिंताएं हमारे जीवन से जाएंगी, आज जो दुख है वो सब कुछ जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना को हम अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, हमारे घर के, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएँ हैं उसे परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज हमें शारीरिक तो हमारा बोझ सही है, हम उसे सह लेंगे, उसे हटा सकते हैं, उसे उठा करके रख सकते हैं बाहर से, लेकिन जो आज हमारे मन में है, जो आज हमारे दुख है, आज जो हमारे जीवन में मुसीबत है, परेशानियां हैं, जो आज हमारे सोच में है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये बाइबल का वचन आज हमें बहुत बातें सिखाता है और बहुत सारी बातें के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसीलिए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से।
हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में देगा।
और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।